अंततः एक बार और कहूंगा भैया, ध्यान से बात हमार सुन लिहा भाई बहन माई, ध्यान से बात सुनिहा जा भाई बहन हमार माई, केहू कितनो आई आ जाई, लेकिन लास्ट में तुहार लड़का में कामे आई। हमके केहू कहा था कि पवन जीतला के बाद अमेरिका इंग्लैंड चले जाएंगे, उनको यहां से गलतफहमी दूर करने के लिए बोल रहा हूं। आपके आशीर्वाद के दम पे पवन अमेरिका लंदन जाता है, आपके आशीर्वाद के दम पे जाता हूं, लेकिन वहां जाता हूं तो हमारा बैग में 5 किलो सतुआ रखा जाला। मैं देसी आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, आजो गाय भैंस दूध दे, आजो खेती कर ले, आजो अजरिया रात में रात भर गेहूं काट दे। अभी घोड़ा घोड़ी बोला उनको बैठ के उनको दौड़ा दे। किसान का बेटा हो, इस हाथ में उतना ताकत है, और आप सबके बीच में आपका भाई और बेटा बन के मुझे रहना है, नेता बन के नहीं। इतना भरोसा रखिएगा। काराकाट की जनता जिंदाबाद। कोई विकास का काम है क्या काराकाट लोकसभा में, आप ही बताइए। कोई विकास का काम काराकाट में दिख रहा है क्या, आप ही बताइए। और मैं सीना ठोक के खुलेआम बोल रहा हूं, 5 ही साल न पवन लेंगे, अच्छा करूंगा तो जीवन भर आपसे नजर से नजर मिला के बात करूंगा, नहीं अच्छा करूंगा पवन सिंह में दोबारा नहीं दिखेंगे। तो भैया एक बात और ध्यान रखिएगा हमारे माई बहन, अगर शिक्षा हमारे पास होगा, अगर हमारे पास शिक्षा होगा तो तकलीफें कम होंगी। आप सबके आशीर्वाद के दम पे ये मैं बोल रहा हूं कि आपका अगर आशीर्वाद मिला तो इसी काराकाट लोकसभा के अंदर पढ़ाई और दवाई का ऐसा व्यवस्था करूंगा कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को बाहर जाने की आवश्यकता तक नहीं होगी। पढ़ाई और दवाई ये दो को व्यवस्था ऐसा हुई कि एक खादी के होके बाहर में हमके देता 100 200 500 और बोला था बेटा भाई विजय भरा। मैं इतना बता दूं, मैं जब पहली बार ट्वीट किया था तो एक भाई ने कमेंट किया कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने दिल्ली जब इंटरव्यू दिया था तो वहां पे बोला था चुनाव लड़ूंगा ये तय है, क्योंकि मेरी मां का आदेश है। मैं कहीं भी शूटिंग करता था, कोई मीटिंग करता था, हमारे नौजवान भाइयों में से कोई भाई आता था, बोलता था गुलदस्ता देके सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर मैंने अपनी माँ से बात किया तो हमारी माई कहा दिया, अरे पवनवा 19 में ही तुम चुनाव लड़ने वाले थे, नहीं लड़े, एक बार चुनाव लड़ा था वो ना। हम कहानी की माई तोरा देश हो गई और हमारे नौजवान भाई हमको बधाई दे रहे हैं। यही सुन के, यही आशीर्वाद लेके मैं दिल्ली में बोला था चुनाव लड़ूंगा ये तय है। पार्टी कौन सी होगी, स्थान कौन सा होगा ये तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा ये तय है। मेरा नाम अनाउंस कहां से हुआ, हिंदुस्तान के कौन ऐसा सिंगर एक्टर बड़े जो बंगाल पे गाना नहीं गाए हैं, तो किसी से कुछ नहीं हुआ, पौलवे के गाने वाला हो गया, उसको मुद्दा बना दिया गया। तो मैं अपने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता हूं जिसमें कला हो, विघ्न हो। जितना खुशी खुशी हमको मिला था उतना ही खुशी खुशी मैंने वापस भी कर दिया। और बोला बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये बेटा, ये दीदी तनी पिछड़ा जा। हमारे गार्जियन, हमारी नौजवान भाई
और हमारी माता बहन सुन लो जा, मैंने जब अपना नाम वापस दिया, इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई चुनाव तो लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपने मां से वादा किया है। मां ने आशीर्वाद दिया है और अधिकार से बोला है कि तुमको चुनाव लड़ना है। तो शाहाबाद में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से मैं चुनाव लड़ूं? हमारे भाइयों ने बोला, हमारे रिलेशन में सब लोगों ने यही आदेश दिया कि पवन तुमको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों भाई? हमारे भाइयों ने यही बोला कि आपके शाहाबाद में एक लोकसभा ही ऐसा काराकाट ही है, काराकाट ही ऐसा एक लोकसभा है जहां कोई आज तक विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला चलिए डन करिए, इसको फाइनल करिए, पवन काराकाट से ही चुनाव लड़ेगा। एक सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने मुझे दे दिया।